आवाज जनता की। इसी तरह उनकी प्रेरणा से जो लगातार काम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाते रहिए। लेकिन दो चीजें जरूर कहूंगा कि उनकी प्रेरणा से हम लोग तो जब छोटे थे और जब पहली बार 1981 में पटना आए और उसके बाद लगभग 4 साल 5 साल के बाद हम लोग को याद है कि वो पटना के एसपी के तौर पर काम कर रहे थे, तब से उनको देख रहा हूं और देखते रही रहा। इसकी चर्चा आदरणीय विजय बाबू ने किया। एक सख्त पुलिस ऑफिसर के तौर पर उनकी पहचान थी और कार्रवाई करने में कभी वो पीछे नहीं रहे। इस तरह के पुण्य कार्य को करने वाला कोई प्रेरणा देने वाला कोई व्यक्ति है तो वो आचार्य किशोर कुणाल जी है, जो प्रेरणा देने लायक व्यवस्था कर दी। तो समझिए आपने कितना बड़ा धार्मिक काम किया है, जो आने वाले दशकों तक आपके नाम, आपकी याददाश्त को जनता के सोच में, जनता के विचारों में जीवित ही रखेगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए हम आज उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी तरह उनकी प्रेरणा से जो लगातार काम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाते रहिए। लेकिन दो चीजें जरूर कहूंगा कि उनकी प्रेरणा से हम लोग तो जब छोटे थे और जब पहली बार 1981 में पटना आए और उसके बाद लगभग 4 साल 5 साल के बाद हम लोग को याद है कि वो पटना के एसपी के तौर पर काम कर रहे थे, तब से उनको देख रहा हूं और देखते रही रहा। इसकी चर्चा आदरणीय विजय बाबू ने किया। एक सख्त पुलिस ऑफिसर के तौर पर उनकी पहचान थी और कार्रवाई करने में कभी वो पीछे नहीं रहे। लेकिन समाज में मुक्ति दिलाने का काम, शांति दिलाने का काम तो या तो मंदिर से मिलता है या लोगों की जो पीड़ा है उसको हरने का काम किया जाए। ठीक कहा विजय बाबू ने कि जो असाध्य रोग हैं उनसे यदि कोई मुक्ति दिला रहा हो तो समाज में इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता कि कई हॉस्पिटल्स इनके खुले। और मेरा तो खुद का अनुभव है। मेरा छोटा बेटा जब खुद ही बीमार था तो वात्सल्य जो इनका हॉस्पिटल है उसमें मैंने भी भर्ती कराया और वहां से उसका इलाज चलाने का भी काम किया। इसलिए समाज को जोड़कर रखना, ठीक कहा मनीष वर्मा जी कह रहे थे कि मंदिर के प्रसाद को बेचकर समाज के चीजों को आगे बढ़ाना। मैं तो उससे अधिक कहता हूं कि किसी मंदिर से इस तरह के पुण्य कार्य को करने वाला कोई प्रेरणा देने वाला कोई व्यक्ति है तो वो आचार्य किशोर कुणाल जी है, जो प्रेरणा देने लायक है। और हम तो सभी मठ मस्जिदों को, तमाम जो हमारे मठाधीश हैं, जरूर उनसे आग्रह भी करूंगा कि आप लोग भी इससे प्रेरणा लीजिए। हमारे यहाँ हजारों की संख्या में मठ है और जो आदरणीय किशोर कुणाल जी ने जो प्रेरणा दिया है, क्योंकि सब गांव में मैं देखता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वैसे 1952 से ये व्यवस्था बदल दी कि जितने जमीन मठों के बेचे गए सबको वापस लिया गया। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि सभी मठ मस्जिदों को, मंदिरों को कई कल्याण के काम करने चाहिए। स्कूल चलाने चाहिए, हॉस्पिटल चलाने चाहिए, जहां नहीं है उसको स्थापित करना चाहिए। तभी आगे समाज में आपके प्रति और लोगों के प्रति, आपके प्रति उत्साह बढ़ेगा। और जहां तक दो चीजें, एक तो मैं इसलिए भी किशोर कुणाल जी को विशेष तौर पर बधाई भी देता हूं, अब तो हमारे बीच नहीं है, कि जब राम मंदिर की कल्पना जमीन पर उतरने लगा तो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 5 करोड़ रुपया चंदा राम मंदिर ट्रस्ट को अयोध्या में देने का काम किया। कि अपने आप में लेखा है, एक सहयोग के तौर पर। बाद में उसको बढ़ाकर और 10 करोड़ रुपया तक की बात उन्होंने किया और उसको देने का भी काम किया। लेकिन ये प्रेरणा है कि आज जो देश में डिस्प्यूट है उसको खत्म करने का समय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय
योगी जी लगातार इसका प्रयास करके आगे बढ़ाए। और यहां पर भी अभी श्याम जी ने कहा कि जो सबवे है उसके नामकरण के लिए जरूर आग्रह की व्यवस्था कर दी, तो समझिए आपने कितना बड़ा धार्मिक काम किया है, जो आने वाले दशकों तक आपके नाम, आपकी याददाश्त को जनता के सोच में, जनता के विचारों में जीवित ही रखेगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए हम आज उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जितनी संस्थाओं का निर्माण उन्होंने किया है, ये भी हम सब जानते हैं कि आदमी का सक्रिय होना, सफल होना एक बात होती है, लेकिन संस्थाओं का निर्माण करना ये सब सफल सक्रिय व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत गुणों की, अलग गुणों की आवश्यकता होती है। उस व्यक्ति में मौलिकता होनी चाहिए, उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति कोई संस्था खड़ा करता है। और कुणाल साहब ने जैसे जैसे लोकोपयोगी, जनता और असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए जैसे संस्थानों का निर्माण किया है, हम तो समझते हैं वो जहां भी होंगे, ईश्वर उनको दिन ब दिन अपने करीब बुलाते होंगे, क्योंकि उनकी जरूरत उनको भी पड़ सकती है। इसलिए आज हम उनके प्रति फिर से श्रद्धा निवेदित करते हुए